अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्शे और चेज़ एक्सपेरिमेंट की। तो हार्शे और चेज़ ने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो इन्होंने ये पता लगाना था। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या लिया, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। और इन्होंने ये पता करना था स्टूडेंट्स आया कि जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, तो ये आया प्रोटीन बैक्टीरियोफेज का वो लेके जाता है ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, या डीएनए लेके जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिए। एक सल्फ़र 32 लिया जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहते हैं जो कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव कलर्स इमिट करते हैं। और दूसरा यानी फास्फोरस लिया। और फास्फोरस क्यों लिया, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डीएनए होता है। और इसको भी ये भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया ताकि हमें पता चले कि इनमें से कौन सा हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों चीज़ें ली, बैक्टीरियोफेज लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए और एक बैक्टीरियल सेल लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने शो किया है दो ग्रुप्स बनाए इनके, फिर हमने एक ग्रुप ए बनाया, एक ग्रुप बी बनाया। ग्रुप ए में जो बैक्टीरियोफेज है उसमें फास्फोरस 32 लिया। तो अंदर ये डीएनए के अंदर हमने ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लेबल कर दिया और अंदर उसको हमने यानी लेबल किया ताकि हमें पता चले, उसमें लाइनें लगा दी ताकि पता चले रेडियो एक्टिव है ये। और ग्रुप बी में हमने उसके बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को लेबल किया रेडियो एक्टिव 35, यानी जो सल्फ़र 35 है उसके साथ। वो ये रेडियो एक्टिविटी बाहर इमिट हो रही है, अगर अंदर नज़र आ रहा है तो आपको। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है जब ये अटैक करता है अंदर, तो होस्ट के अंदर डीएनए को इंजेक्ट करता है ये। और जब ये डीएनए इंजेक्ट हुआ तो अंदर बहुत सारे यानी इसके बैक्टीरियोफेज के बच्चे बनते हैं। और इनके अंदर अब क्या है, रेडियो एक्टिव यानी डीएनए है। तो जब ये फास्फोरस वालों को देखा गया तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी सेल्स के अंदर नज़र आई, क्योंकि डीएनए ख़ुद तो नज़र नहीं आ रहा था, आता भी नहीं है। तो अंदर वो रेडियो एक्टिविटी से हमें पता चला कि सेल्स के अंदर जो है ना हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन डीएनए लाता है। जबकि जो प्रोटीन कोड को जो रेडियो एक्टिव हमने बनाया था सल्फ़र 35 से, वहाँ पे प्रोटीन कोड बाहर रह गया और बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी उस यानी सेल में नज़र नहीं आई, जबकि मीडियम में हमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आई। तो इसी से हार्शे और चेज़ को ये पता चला कि सेल्स के अंदर जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन यानी कैरी करने वाला असल चीज़ क्या है, यानी फास्फोरस है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर नज़र आ रही थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा।